मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल और कुछ फॉर्मूलों के बारे में, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पलों से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 ये दे रखा है कि गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस ऑफ द एंगल A। हमें ये निकालना है कि एंगल A के लिए जो और ट्रिग्नोमेट्री रेशोस हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, उनके मान क्या होंगे, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमने जो बात करी थी फर्स्ट वीडियो में वही यही करी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें एंगल और साइडों के रेशो के बारे में बताता है। तो यहाँ पर एंगल A है और साइड हम देखें क्या क्या है, उनके रेशो के बारे में हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। हमने ये माना हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो B पर राइट एंगल है, A यहां पर है और C यहां पर है। तो जब एंगल A के लिए बात कर रहे हैं तो एंगल A के सामने वाली साइड, क्योंकि एंगल A के लिए बात की गई है क्वेश्चन में, तो एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ वाली साइड ये बेस होगी। आपको सभी को पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो 90 के सामने वाली होती है, तो इसलिए राइट एंगल एट B, ये B पर राइट एंगल है तो B के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। तो यहां पर ये ट्रायंगल आपका सेट होता है जो दे रखा है वहां से। गिवन क्या है? गिवन है tan A इक्वल टू 4/3। यदि आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यदि आप इसमें देखते हैं तो tan की वैल्यू क्या है यहां से, तो tan की वैल्यू जो आती है वो आती है P/B। मतलब कि परपेंडिकुलर जो है वो 4 का मल्टीपल होगा और जो बेस है वो 3 का मल्टीपल होगा। अब मैंने ये मल्टीपल क्यों बोला? इसलिए क्योंकि ये tan A की वैल्यू है ये साइडों का रेशो है, ना कि साइड है। रेशो इसलिए है यदि यही साइड 12 और 9 रही होंगी तो इनमें से कॉमन वैल्यू कटने के बाद ये 4 और 3 आएंगी। तो ये रेशो है, हो सकता है इनके साथ में कुछ और संख्या रही हो जो इनका मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल हो, जो कॉमन मल्टीपल कट गया है। तो हम यहां पर कॉमन मल्टीपल को x लेट करते हैं। कॉमन मल्टीपल bx, देन तब परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर 4x होगा और बेस क्या होगा? तो बेस 3x होगा। अब यहां पर परपेंडिकुलर और जो बेस है वो परपेंडिकुलर तो आ रहा है 4x और बेस जो आ रहा है वो आ रहा है 3x। तो यहां पर इसकी दो साइड हमारे पास है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। अभी हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो आप जानते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप अदर साइड निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं h स्क्वेयर इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर, किसके द्वारा? बाय pt, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस नहीं है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका बनता है। उसके बाद
h स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। यदि आप देखेंगे तो ये बनेगा h स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर द रूट 25x स्क्वायर। जब इसे रूट से बाहर आप निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर है और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो जो हाइपोटेनियस आएगा वो 5x आएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, अब आपको वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको tan a की वैल्यू दी हुई है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछ रहा है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और क्या क्या है आपको पता है, मैंने बताया था 6 रेशियोज होते हैं, तो 1 आपको दे रखा है। अदर क्या क्या है, साइन a है, कॉस a है, tan a आपको दे रखा है, कॉट a है, सेक a है और कोसेक a है। यदि इनकी वैल्यू देखी जाए यहां से, ये जो हमने लिख रखा है, यदि यहां से इनकी वैल्यू देखी जाए तो साइन की जो वैल्यू है वो P परपेंडिकुलर अपॉन H हाइपोटेनियस है। यदि cos A की वैल्यू देखी जाए तो यहां से, क्योंकि मैंने बताया था क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इधर से चल रहे हैं हम यहां से, तो ये साइन A की वैल्यू, इसके बाद cos A की वैल्यू B अपॉन H है। ऐसे ही tan A की वैल्यू हमें निकालनी नहीं, तो tan A की वैल्यू दे रखी है। यहां पर आता है cot, तो cot A की वैल्यू जो आएगी वो B अपॉन P आएगी। उसी प्रकार उसके बाद आता है sec, sec की वैल्यू जो आएगी वो H अपॉन B आएगी। उसी पार का अगली जो वैल्यू आती है वो cosec आती है और वो H अपॉन P आएगी। तो यहां पर अब आपको वैल्यू देखनी है कि आपके पास क्या क्या है। तो साइन ए की वैल्यू की यदि बात करें तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास 4x है तो 4x रखेंगे, 4x अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास यहां पे आ चुकी है जो कि 5x है, हम इसकी जगह पे 5x रखेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि कॉमन वैल्यू जो होती है वो आपस में कट जाती है। तो इसका जो वैल्यू आएगा साइन ए इक्वल टू जो आएगा वो 4 अपॉन 5 आएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें cos A की, तो जो cos A की वैल्यू है, cos A की वैल्यू B अपॉन H है, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। बेस यहां पर क्या है 3x है और हाइपोटेनियस यहां पर क्या है 5x है, फिर से x से x कैंसिल होगा, 3 अपॉन 5 आएगा। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, जो कि बेस यहां पर क्या है 3x है और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है 4x है, तो फिर से x से x कैंसिल होगा, 3 अपॉन 4 आएगा। उसके बाद sec A की बात करें तो sec A जो होता है वो h अपॉन b होता है, जो h की वैल्यू है वो 5x है और जो बेस की वैल्यू है वो 3x है। यदि यहां भी इससे कैंसिल करें तो 5 अपॉन 3 आएगा। उसी प्रकार कोसेक A की वैल्यू देखें तो कोसेक A की जो वैल्यू है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस यहां पर 5x है, परपेंडिकुलर यहां पर 4x है, तो आप यहां पर इसे कैंसिल करेंगे और 5 अपॉन 4 आएगा। तो इस प्रकार आपके जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो इस प्रकार आएंगे कि साइन A की जो वैल्यू है वो 4 अपॉन 5 आएगी, cos A की जो वैल्यू है वो 3 अपॉन 5 आएगी, cot A की जो वैल्यू है वो 3 अपॉन 4 आएगी, sec A की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 3 आएगी, cosec A की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 4 आएगी। तो इस प्रकार आपका एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होता है और बड़ा ही आसान तरीके से इसमें जो भी आपको समझ नहीं आया हो उसे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।